परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां हैं प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मेरे प्यारों, मैं आज का वचन लाया हूँ कि भक्त परेशानी में है और कैसे वो पुकार रहा है प्रभु को, वैसे ही हमें भी पुकारना चाहिए। तब हमारे जीवन में जो भी दिक्कतें होगी वह प्रभु सुनकर अपने वचन के अनुसार हमें चंगा करेगा। हालेलुया। तो हमारा भरोसा यीशु मसीह पर है। यदि आपका भी है तो आइए इस वचन को सुने, प्रभु का आशीष मिलेगा। तो मैं वचन को पढ़ता हूँ। भजन संहिता अध्याय 4 वचन 1। हे मेरे धर्ममय परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। जब मैं संकट में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। मेरे प्यारों, यहाँ पर भक्त कह रहा है, हे धर्ममय परमेश्वर। सोचिए कि धर्म कौन देता है? जिसके पास धर्म होता है वही धर्म देता है। आप देखेंगे इस धरती पर कितने ईश्वर हैं, कहलाने को गिनती में करोड़ों से भी ज्यादा। क्या उनके पास धर्म है? क्या उन्होंने आपको धर्म दिया? नहीं दिया। बताए हैं कि ये धर्म हिंदू है, यह मुस्लिम है, यह सिख है, ईसाई है, बस यहीं तक उनका जानकारी है। मेरे प्यारों, धर्म है क्या हम प्रभु यीशु मसीह में सीखते हैं। जो आता है वो जान जाता है कि धर्म है क्या। तो यहाँ पर हमें भजन संहिता में मिला कि धर्ममय परमेश्वर, मैं सकेती में पड़ा, तूने मुझे संभाला, तूने मुझे सहारा दिया है और मेरी प्रार्थना को जो सुन ले। मेरे प्यारों, ऐसे आयतों को लगाते हैं जब हम, तो हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। और जब हम बकबक करते हैं तो वो नहीं सुनता है। देखिए, यह राजा दाऊद कैसे परमेश्वर को पहले बड़ाई करते हैं, कैसे परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं, फिर ये भी दिला रहे हैं याद कि हे प्रभु, मैं सकेती में था, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे संभाला, मेरी प्रार्थना को सुना। हालेलुया। ऐसे ही हमें प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए और प्रभु की महिमा करना चाहिए, तब परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। और सुने आयत, हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे? यह वचन परमेश्वर की ओर से कि कब तक लोग झूठी बातों पर चलते हैं और गलत चीज़ों पर विश्वास करते हैं। तो ऐसे के लिए भी प्रभु संदेश दे रहे हैं कि क्यों व्यर्थ बातों पर मन लगाते हो, क्यों झूठी बातों पर तुम ऐसा करते हो। मेरे प्यारों, यदि आप भक्त हो तो अपने आप को संभलो, परंतु यह संसार के लिए है। ऐसे झूठी बातों पर लोग दौड़ते रहते हैं, परंतु प्रभु अपने लोगों को क्या करता है वो सुने। यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। परमेश्वर ने हम सबको अलग कर रखा है, अपने भक्त को अलग कर रखा है। कैसे अलग कर रख सकता है? देखेंगे संसार में सभी लोग एक जैसे, हम भी एक जैसे हैं। मेरे प्यारों, वचनों को जब पढ़ोगे तो प्रभु यीशु मसीह और यह परमेश्वर बताते हैं कि देश देश के लोगों में से मैंने तुम्हें चुन लिया है कि तुम्हें पवित्र और अपना निज धन ठहराए। मेरे प्यारों, हमें प्रभु ने देश देश के लोगों में से चुना है। हम तो दलदल में थे, कीचड़ में थे, प्रभु ने हमें चुना और अपनी महिमा करने के लिए हमें अलग कर रखा है। तो यहां वचन जो बोला गया है कि प्रभु ने भक्त को अलग कर रखा है और हमारी प्रार्थनाओं को वह सुनता है और सुनकर उत्तर भी देता है। ऐसे ऐसे आयतों को हमें बोलना चाहिए और प्रतीति करना चाहिए कि जैसे राजा दाऊद ने परमेश्वर को पुकारा है और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुने हैं। एक बार नहीं, उसके जीवन में कितनी विपत्ति आती है, हर एक विपत्तियों में वो परमेश्वर को पुकारता था और परमेश्वर उसको सखेती में
उसका छुटकारा देते थे, उद्धार करते थे। इसलिए तो राजा दाऊद कहते हैं, हे यहोवा हमें बचा और हमारा उद्धार कर, क्योंकि मनुष्य का छुटकारा व्यर्थ होता है और परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, क्योंकि वही हमारे सब शत्रुओं को रोकता है। हालेलुया। प्रभु है जो हमारे बैरियों को, शत्रुओं को, शैतानों को कुचलते हैं, रौद देते हैं। मेरे प्यारो, हमें इस वचन पर प्रतीति करना चाहिए। और एक बात को सुन ले, लिखा है, कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। पॉइंट की बात है भक्त के लिए कि कांपते रहो, पाप मत करो। हो जाता है पाप, परंतु हमें यहां हिंट दिया गया है कि पाप मत करो, उस पाप से कांपो। ये मैं नहीं कर सकता, किसी देवता का अपने मुंह से नाम नहीं ले सकता, उसकी प्रसाद को मैं नहीं खा सकता, उसकी बड़ाई मैं नहीं कर सकता। मेरा परमेश्वर महान है, वो उसने मुझे पवित्र किया है। अब इस पवित्र शरीर से हम कैसे गंदे शब्दों को बोल सकते हैं, कैसे हम गंदी बातों को बोल सकते हैं, अशुद्ध बातों को कैसे हम बोल सकते हैं। कांपते रहो और पाप मत करो, अपने बिछौने पर पड़े पड़े सोचो। मेरे प्यारो, जब आप भोर में उठते हैं तो सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं, यीशु मसीह के बारे में सोचो। सोचो कि प्रभु का वचन क्या कहता है, आज मुझे क्या करना चाहिए, आज मेरे लिए प्रभु क्या वचन दे रहे हैं। तो हर एक को प्रभु भोर में ही वचन दे देते हैं कि उस वचनों को आप स्टडी करो, सोचो कहाँ से कमी है। मेरे प्यारो, हमें पाप से बचना चाहिए और प्रभु का ध्यान हमेशा देना चाहिए और प्रभु का धन्यवाद करते रहना चाहिए। और एक आयत सुन ले, धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। सबसे बड़ा चढ़ावा यही है, धर्म का बलिदान। परमेश्वर धर्ममय है, हमारा परमेश्वर धर्ममय है। शुरुआत के आयत में पढ़े थे, अभी यहां बोला जा रहा है कि धर्म का बलिदान चढ़ाओ। हमें धर्म का बलिदान क्या है, इस बात पर आपको सोचना चाहिए कि धर्म क्या है। मेरे प्यारो, धर्म यही है कि जब हम भूखों को खाना खिलाते हैं, प्यासों को पानी पिलाते हैं, नंगे को कपड़ा पहनाते हैं और जो भूले भटके रहते हैं राह दिखाते हैं और दुख में पड़े हुए लोगों का मदद करते हैं, तो यही तो धर्म का काम है। इसी से तो परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। आपका जो चढ़ावा है वो चढ़ावे से प्रसन्न नहीं होते हैं, उस गीत से उतना प्रसन्न नहीं होते हैं। प्रभु आपके चढ़ावे से प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। जो आयत बोला है कि धर्म का बलिदान चढ़ाओ और यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखो। दो बातों को यदि आप करते हो तो परमेश्वर को प्रसन्न करते हो और आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी, आपकी समस्या खत्म हो जाएगी, नहीं टिक पाएगी, क्योंकि आपने धर्म का काम किया है। जो धर्म का काम करता है उसके पीछे पीछे प्रभु का तेज रक्षा करता है। तो धर्म जो होता है हमें चंगा भी करता है। जो धर्म का काम करने लगता है तो लिखा है कि भोर का जैसे उजियाला होता है उसके समान आप चंगे हो जाओगे, भोर ही में चंगे हो जाओगे। हवा का तेज आपकी रक्षा करेगा। मेरे प्यारो, धर्म का बलिदान चढ़ाओ और परमेश्वर पर भरोसा रखो। हम यीशु मसीह को अपनाए हैं तो यीशु मसीह पर हम विश्वास करेंगे। तो आज के इस वचन से आपको पता हो गया कि यदि परेशानियां है तो यह धर्म का बलिदान हमें चढ़ा देना है और हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। जैसे सकेती में राजा दाऊद को परमेश्वर ने छुड़ाए और उनके जीवन को आप देखेंगे तो अंत के दिनों में जितने भी शत्रु थे उनके सब उनके पांव तले आ जाते हैं और उनका आनंद उनका बेटा करता है और वो भी शांति प्राप्त करते हैं बढ़ोतरी में। मेरे प्यारो, यह परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, उस पर भरोसा रखो। तो आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। मान परमेश्वर माँ का धन्यवाद करते इस मिश्रा आज के दिन प्रभु जो यह वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।